इकामत का सबक। आज़ान अलहदा-अलहदा एक एक कलमा करके पढ़ी जाती है और इकामत दो दो कलमे मिलाकर पढ़ी जाती है। अज़ान में तरतील तरसील सुना होगा और इकामत में क्या है, हदर। ठीक है। अब मिलाकर पढ़ने का तरीका क्या है? मिलाकर जब दोनों को पढ़ेंगे कलिमात को तो अल्लाह अकबर अल्लाह, ये तो इज़ाम के अंदर भी बता चुका हूँ। तो कैसे, या तो वक्फन मसनून है अल्लाह अकबर, या फिर क्या है मिलाएंगे तो फतह के साथ। ठीक है, ज़म्मा के साथ पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत, इसको गलत कहा गया है। ठीक है जी। तो अगरचे अरबी कायदे के मुताबिक इसमें तफसील का सीगा ज़म्मा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कायदे से हटकर मसनून अमल ये है। ठीक है जी, मसनून अमल फतावा शामी के हवाले से उसके हवाला भी मौजूद है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे कलिमात भी पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना, उनके अंदर भी वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाह पढ़ते नहीं, यहाँ भी वक़फ़ मसनून है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। ठीक है, क़द क़ामतिस सलाह, वहाँ पर भी वक़फ़। तो मसला समझ आ गया जी। तो अब तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से बुनियादी चीज़ है, उसका पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। उसी तरीके से जैसे आज़ान के अंदर तलफ़्फ़ुज़ बताया गया, उसी तरीके से यहाँ पर इक़ामत में भी तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो दोनों कलिमात को इस तरह मिलाकर पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समझ आ गई बात जी। अब ये चारों को हमने इकट्ठा पढ़ दिए, तो शुरू किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जी, तो इस तलफ़्फ़ुज़ का भी खास इसमें भी ख्याल रखना और मिलाकर वक़फ़ के साथ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, जी। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। जी, तो क़ाफ क़द में भी और क़ौमा में दोनों जगह कद कामा नहीं पढ़ना, कद कामा, कद कौमा, स्वाद का ख्याल रखना है। ठीक है, आखिर में वक़फ़ में हाँ को वाज़े करना,
क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। तो अंदाज कोई भी इख्तियार किया जाए, सादा पढ़ लें, लेकिन तरीका समझ आ गया मसनून अमल जी। आप सिर्फ समाअत फरमा लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मश्क करेंगे इसी तरीके से इंशाल्लाह। हाँ, तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए। और ये जो वक़फ़ के हवाले से इसको कई दोस्त सवाल करते हैं, तो भाई मसनून अमल है भाई, क्या है भाई? बस मसनून अमल पर अमल कीजिए। और बाद दोस्त मुख्तलिफ़ जगहों के ये फ़लान जगह पे यूँ पढ़ा जाता है फ़लान, तो किसी की जगह का के हवाले से कोई दलील नहीं होती। ठीक है। तो फतावा के हवाले से मैंने फतावा शामी के हवाले से अर्ज़ कर दिया, उसी मुनासबत से मैंने अर्ज़ जो आपको पढ़ा दिया। तो इसी तरीके से मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।